चमोली जिले में चीन सीमा के पास सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना है और बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल मौके पर रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुमना क्षेत्र में बीआरओ के मजदूर सड़क निर्माण के काम में जुटे हुए हैं और कमांडर कपिल के मुताबिक अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इस इलाके में आबादी नहीं है और सिर्फ सेना की आवाजाही रहती है। हालांकि जानकारी जुटाई जा रही है। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी घटना की जानकारी के बाद अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि मैं निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में हूं। तो चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटा है। हालांकि फिलहाल किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौके पर बीआरओ और जिला प्रशासन की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि हर हालात पर नजर हम रख रहे हैं और तमाम एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने की सूचना आने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। इस संबंध में मैंने अलर्ट जारी कर दिया है। मैं निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में हूं। जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीपीसी और अन्य परियोजनाओं में रात के वक्त काम रोकने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो एनटीपीसी और अन्य परियोजनाओं के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। और एक और ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री ने धन्यवाद अदा किया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने की सूचना आने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने गृह मंत्री का भी आभार जाहिर किया है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही देहरादून से कुलदीप नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए पुष्कर के पास चलते हैं। पुष्कर, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? कुछ पता चल पाया है? टीम कहां तक पहुंची है? जानकारी की अगर बात करें तो अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि मनीष कपिल कल शाम जोशीमठ से चले थे बीआरओ की टीम को लेके वहां पे, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि मनीष कपिल सुमना पहुंच पाए या नहीं पहुंचे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बर्फबारी थी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो बताया जा रहा है मलारी के आगे से ही हाईवे पे लगातार जो बर्फबारी हुई तो उससे कई जगहों पे मार्ग बाधित भी है। तो इस कारण जो है उन्हें लेट जरूर हो सकता है, लेकिन अभी जो जिला प्रशासन है वो कंफर्म कोशिश कर रहा है मनीष कपिल से जो संपर्क हो पाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है कि कहाँ पे जो है मनीष कपिल पहुंचे हैं। लेकिन ग्लेशियर टूटने की अगर बात करें तो जो सुमना क्षेत्र में जो ग्लेशियर टूटा है, कल जो खबर आई थी, लेकिन वो हिमालय जोन है, वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये इस टाइम थोड़ा दिक्कत में ये है कि वहाँ पे बीआरओ के जो मजदूर थे करीबन वो सुमना साइड में जो है काम कर रहे थे, सड़क कार्य में जुटे हुए थे। तो ये दिक्कत जरूर आई है कि कहीं उस ग्लेशियर टूटने से उनको नुकसान न हो। इसी को लेकर जो है बीआरओ की टीम जो है सुमना साइड गई है। तो लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि क्या स्थिति है वहाँ की। बिल्कुल पुष्कर, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। देहरादून से कुलदीप नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मौसम का साथ देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल आपको क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से ही बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटा? देखिए, कल मौसम उत्तराखंड में खराब था और जो कल स्थिति थी, पहाड़ के जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हुई थी, मैदानों में बारिश हुई थी। तो जिस तरीके से वो क्षेत्र है, सुमना का जो इलाका है, मलारी एक गांव पड़ता है और मलारी के बाद रोड डाइवर्ट होती है, 2 जगह कटती है, एक नीति वैली के लिए जाती है और एक सुमना के लिए जाती है। ये जो घटना जहां पर की ग्लेशियर टूटने की बताई जा रही है, जो सूचना है, ये सुमना वाला जो पैच है उस तरफ है। वहां से भी जो मलारी गांव है वहां से भी काफी आगे सुमना का जो इलाका है वो पड़ता है और
वहां क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बर्फ जिस तरीके से अप्रैल के महीने में मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हुई है, तो सड़क कहां तक खुली हुई है। और क्योंकि संपर्क नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पर एक बड़ा इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं लग पा रही है, तो इसके कारण से अप्रोप्रिएट जो क्या स्थिति है वहां की वो जानकारी अभी तक नहीं साफ हो पाई है। हालांकि राज्य सरकार लगातार प्रशासन के संपर्क में है, बीआरओ के जो अधिकारी है उनके संपर्क में है। अभी जो ये घटना घटी है वहां पर जब तक कि बीआरओ के अधिकारी ऑन द स्पॉट नहीं पहुंच जाते और वहां से पूरी अपडेट वो उस घटना को लेकर नहीं जिला प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं, तब तक कुछ भी कहना, वहां पर कुछ भी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर लगातार वो उस क्षेत्र को देख भी रहे हैं और वो भी बता रहे थे हिमालय का जोन है और ये जो एवलांच आ रहे हैं, क्योंकि कल बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो ऐसे में क्या वहां की स्थिति रही है और एवलांच आना वहां पे अमूमन इस तरह के मौसम में रहता है, तो अब क्या स्थिति वहां मौके की है, ये जब तक अधिकारी वहां से लौटकर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे देते हैं या फिर मैसेज वहां से कन्वे नहीं कर देते हैं, तो पूरी जानकारी बिल्कुल। और मौसम की वजह से ही तमाम तरीके की रुकावटें सामने आती हैं और संपर्क कट जाता है। पुष्कर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि ऋषि गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो जलस्तर बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार चमोली में 3 दिनों से बारिश है और ऊपरी क्षेत्र में जो है बर्फबारी है, तो इस कारण भी जो है नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन जो ये ग्लेशियर टूटा है इसका कारण अभी कुछ बता नहीं सकते हैं कि इससे ये जो जलस्तर है नदी का वो बढ़ा है, क्योंकि अभी जो टीम गई है उस एरिया में उससे अभी संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि नो नेटवर्क जोन उस साइड है। तो इसलिए जो मनीष कपिल है, जो कर्नल है बीआरओ में, वो अभी वहां पे पहुंच नहीं पाए हैं। जिला प्रशासन लगातार जो है उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे ही वो मौके पे पहुंचते हैं तो तब जाके स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी, कुलदीप भी जुड़े हुए हमारे साथ। कुलदीप, लेकिन सबसे चिंता की बात यही है कि जो मजदूर वहां पर निर्माण काम में लगे हुए थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों। देखिए, लाजमी है वहां पर जो निर्माण कार्य सड़क का चल रहा था और वहां पे कुछ मजदूर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो भी वहां पर काम पे लगे थे। अभी एक्चुअल सिचुएशन जब तक वहां पर अधिकारी नहीं पहुंच जाते हैं और वो वहां से पूरा अपडेट फीडबैक नहीं दे देते हैं, तब तक स्थिति जो है पूरी साफ नहीं हो पाएगी। अभी हालांकि मौसम विपरीत जो 1-2 दिन में रहा है और जैसे पुष्कर भी बताते कि वहां पे जो बारिश का सिलसिला था, देहरादून में भी कल काफी बारिश का सिलसिला था, सुबह से ही चल रहा था। तो ऐसे में जो पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी के कारण से कई बार जो सड़क मार्ग है वो भी बाधित होता है। तो अधिकारियों को वहां पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और पहुंचने के बाद क्या एक्चुअल सिचुएशन वहां पर है, उसके बाद ही वो कुछ जानकारी क्लियर दे पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मलारी जो गांव पड़ता है, मलारी से 2 सड़कें कटती हैं। एक नीति घाटी के लिए चली जाती है जो कि आगे जाकर नीति का जो इलाका आखिरी गांव नीति पड़ता है वो एक अलग सड़क कट जाती है और दूसरी जो सड़क कटती है वो सोमना के लिए कटती है, जो कि आगे जाकर बाड़ा होती का जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहां के लिए ये सड़क जाती है। ये जो घटना घटी है इसी रूट पर बताई जा रही है, जहां पे यानी कि टीम के पहुंचने का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही वहां से फीडबैक मिल पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट्स भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।